अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अकील हनीफ और आप देख रहे हैं एटी ऑनलाइन। इस वीडियो में हम सिंपल एनिमेशन के बारे में देखेंगे कि एंड्रॉयड के अंदर आप व्यूज़ पे सिंपल एनिमेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर्टी व्यूज़ पे सेट की जाती है जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन दो एक्सिस में हो सकती है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे। तो दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज हमें एंड्रॉयड में मिलती हैं। एक्स एक्सिस इसमें आपका लेफ्ट टू राइट है और वाई एक्सिस आपका टॉप टू बॉटम है। तो अगर हम किसी भी व्यू को सिलेक्ट करें और यहाँ से हम ट्रांसलेशन जो है वो सर्च करते हैं तो ट्रांसलेशन एक्स और ट्रांसलेशन वाई जो आपको वो मिलती है। अगर मैं यहाँ पे इस लॉगिन बटन के व्यू के ऊपर यहाँ पे 100 डीपी इसको सेट कर दूं तो ये एक्स एक्सिस जो है राइट साइड पे हो जाएगा। जैसे आप मार्जिन अप्लाई करते हैं ये उसी तरह से वर्क करता है। इसी तरह अगर आप इसको वाई एक्सिस में तो ये नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर आप देखें कि जो फॉरगेट पासवर्ड इसके नीचे व्यू था, अगर आप इसमें मार्जिन या पैडिंग दें तो ये भी इसके साथ नीचे हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये इसके ऊपर, ये वहीं पे ही रहा अपनी जगह पे। और जो सिर्फ हमने व्यू जिसको ट्रांसलेशन वाई हमने वैल्यू दी थी वो व्यू जो है वो नीचे हो गया। तो ये फर्क है मार्जिन देने में और ट्रांसलेशन देने में। अगर आप इसको अपनी पोजीशन से ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आप वाई माइनस में देंगे तो ये अपनी पोजीशन से ऊपर चला जाएगा। और इसी तरह आप एक्स अगर चाहें, मैं वाई को बिल्कुल ख़त्म करता हूं और एक्स को अगर माइनस में करते हैं तो ये अपनी पोजीशन से लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह आप फोर्स डायरेक्शन में जहां मर्जी इस व्यू को मूव कर सकते हैं। और एनिमेशन में यही काम करना होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक व्यू को मूव करना होता है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल जैसे पहले था वैसे ही सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आप इसको वैल्यूज बताएंगे वो तो स्टैटिक हो जाएंगी और यहाँ का यहाँ ये पड़ा रहेगा। लेकिन एनिमेशन में हमें उसको मूव करवाना होता है। तो उसके लिए हमें जावा क्लास के अंदर इसका लॉजिक सारी लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम ये करते हैं कि इन सब की आईडीज मैंने दे दी हैं। इसकी ईडीटी ईमेल है, पासवर्ड है, लॉगिन है और इन सब को यहाँ पे गेट करना है। तो एडिट टेक्स्ट को भी गेट कर लिया, टेक्स्ट व्यू भी गेट कर लिए, टीएक्सटी टाइटल जो है वो हमारा ये टाइटल है और बीटीएन लॉगिन हमारा ये बटन है यहाँ पे। और फॉरगेट पासवर्ड भी एक टेक्स्ट व्यू है, वो भी टीएक्सटी फॉरगेट के नाम से। और इन सब को इनिशियलाइज भी कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक व्यू के ऊपर आपने एनिमेशन अप्लाई करनी है। ये व्यू बाय व्यू आप एक एक व्यू किसी भी व्यू पे आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एडिट टेक्स्ट है, टेक्स्ट व्यू है, बटन है, चाहे वो लेआउट ही है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एक मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया इनिट अल्फा के नाम से। अल्फा बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को जाहिर करता है। अगर आप अल्फा 0 सेट कर देते हो वो व्यू बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी समझ लें वो गायब हो जाता है। और अगर आप 1 सेट कर देते हो तो वो फुली विजिबल हो जाता है। और इसके दरमियान में जो भी वैल्यू होगी उस लिहाज से वो ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट आपको नजर आएगा। तो मैंने इनिट अल्फा जो है वो 0 यहाँ पे सेट किया एज अ वेरिएबल के अंदर रख लिया। आप इसको बाद में ताकि चेंज भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं ईमेल पे एनिमेशन अप्लाई करना चाह रहा हूँ और एक्स एक्सिस पे करते हैं इसको ताकि लेफ्ट टू राइट इस पे एनिमेशन अप्लाई हो। तो ईडीटी ईमेल आपने जो इसको यूज करना है वो आप व्यू का नाम लिखें जिस भी वेरिएबल में आपने स्टोर करवाया, डॉट एनिमेट। एनिमेट का मेथड है, इस पे वो कॉल होगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने इसकी सेट करनी है। वो प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रांसलेशन की प्रॉपर्टी है डॉट ट्रांसलेशन एक्स एक्सिस। हम एक्स एक्सिस पे जाते हैं तो हम एक्स एक्सिस पे इसको ट्रांसलेशन देते हैं। हम इसको ट्रांसलेशन दे देते हैं 500। और इसी तरह ड्यूरेशन, सेट ड्यूरेशन के एनिमेशन जो आप अप्लाई पे कर रहे हैं कितने टाइम में वो एनिमेशन मुकम्मल हो। अगर हम यहाँ पे 1000 देंगे तो इसका मतलब 1 सेकंड है। ये मिली सेकंड में लेता है, 1000 का मतलब 1 सेकंड होगा। आप जितनी भी एनिमेशन की ड्यूरेशन चाहते हैं आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है डॉट, आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं वैसे, डॉट सेट स्टार्ट डिले। यानी डिले आप कितना चाहते हैं, शुरू में कितना डिले हो और उसके बाद फिर एनिमेशन स्टार्ट हो।
तो यहाँ पे 500 दे देते हैं, क्योंकि आमतौर पे जब भी व्यू विजिबल होता है उसमें कुछ टाइम लगता है, तो आपको एनिमेशन में स्टार्ट पे डिले देनी चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि एक के बाद आप दूसरा एनिमेट करवाना चाह रहे हैं, तो वहां भी ये काम आता है अगर आप स्टार्ट डिले वहां पे दे देंगे। सॉरी, ये मैंने 2 दफा लिख दिया, सेट स्टार्ट डिले 500 और सेट ड्यूरेशन। ठीक है, ये हमने इस तरह से सेट करनी है। ये यहाँ भी स्टार्ट डिले लिखा गया था। स्टार्ट डिले है कि शुरू में आपने डिले कितना देना है, 500 का मीन आधा सेकंड जो है ना शुरू में डिले आएगा, उससे पहले एनिमेशन स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद जब एनिमेशन स्टार्ट होगी तो आप उन्हें उसकी ड्यूरेशन कितनी रखी है 1 सेकंड, तो वो 1 सेकंड के लिए उस पर वो पूरा 1 सेकंड लगेगा उस एनिमेशन को मुकम्मल होने में। और इसके बाद आपने जो मेथड कॉल करना है वो है डॉट स्टार्ट का। ये मेथड इस पे कॉल करेंगे तो एनिमेशन जो है वो उस पर अप्लाई हो जाएगी। इससे पहले हमने सिर्फ वैल्यू सेट की है। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखें पूरा 1 सेकंड लगा है और ये जो है 500 पिक्सल जो है वो राइट साइड पे चला गया, ट्रांसलेट एक्स राइट साइड पे हो गया। लेकिन एनिमेशन जब हम आमतौर पे अप्लाई करते हैं तो हमें तो ये व्यू वहीं पे चाहिए जहां पे ये पहले था, लेकिन आए एनिमेट होके। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें पहले से इसको कहीं और रखना होगा और फिर यहाँ पे लाना होगा। यानी हम इसको कहेंगे कि edt email डॉट सेट ट्रांसलेशन एक्स सेट ट्रांसलेशन एक्स, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको 500। और यहाँ पे जो एनिमेशन में हमने दिया इसको हम कर देंगे 0। इससे क्या होगा कि वो पहले 500 पे मौजूद होगा और उसके बाद जो है वो 0 पे आ जाएगा। 0 मीन जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी जहां से हमने उसे ट्रांसलेशन एक्स करके 500 पिक्सल जो है वो आगे किया था, वो अब दोबारा 0 पे आ जाएगा। तो इससे वो जहां था वो वहीं पे ही आ जाएगा। ठीक है, ये यहां से इधर मूव होके आ गया। अब ये क्योंकि इधर से इधर इस तरफ को आ रहा है तो ये भी कुछ ठीक नहीं लगता, बेहतर नहीं लगता। इसको चाहिए कि ये थोड़ा ना पहले ट्रांसपेरेंट हो, मतलब विजिबल ना हो, और फिर आस्ता आस्ता ये विजिबल हो रहा हो। तो हम ये भी चीज अचीव कर सकते हैं। ट्रांसलेशन के साथ साथ हम इसकी विजिबिलिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं एनिमेशन में। तो उसके लिए सबसे पहले तो इसका सेट करना होगा, अल्फा जो है वो सेट कर देता हूं मैं, जो मैंने अनिट अल्फा वेरिएबल रखा है, यानी 0 सेट हो जाएगा सिंपली, ये बिल्कुल विजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, वो व्यू बिल्कुल भी विजिबल नहीं रहा क्योंकि हमने उसको अल्फा को 0 सेट कर दिया। इसको वापस विजिबल करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस एनिमेशन में डॉट सेट डॉट अल्फा, सेट नहीं है डॉट अल्फा आपने सिंपली देना है और वो 1 कर दे। 1 का मतलब है कि वो पूरा तौर पे विजिबल हो जाए। तो अब इस इफेक्ट को देखते हैं अब ये कैसा आएगा। परफेक्ट। अब ये पहले बिल्कुल विजिबल नहीं होता और फिर आस्ता आस्ता ये विजिबल होता है, तो उससे ये कदरे बेहतर लगेगा, बजाय इसके कि हम शुरू राइट से करें और फिर ये लेफ्ट पे आए तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह की हमें बाकी सब पे भी अप्लाई करनी होगी ये सारी एनिमेशन, ताकि ये पूरे का पूरा फॉर्म जो है, पूरा जो लॉगिन का फॉर्म हमने छोटा सा बनाया है, तो ये पूरा लगे कि ये एनिमेट होके आ रहा है। तो उसका बेस्ट वे ये है कि मैं इसका एक मेथड बना दूं और सब पे इसको अप्लाई कर दूं। उसके लिए मैं यहाँ पे प्राइवेट मेथड बना लेता हूँ क्योंकि किसी और जगह पे तो ये यूज नहीं होगा, एनिमेट व्यू के नाम से। और इसमें मैं पैरामीटर ज़ाहिर है मुझे एक व्यू चाहिए, तो मैं व्यू एज अ पैरामीटर पास करता हूँ। व्यू मैंने इसलिए रखा है कि इसको कुछ भी फिर पास किया जा सकता है। मसलन आप इसको बटन पास कर सकते हैं, आप एडिट टेक्स्ट पास कर सकते हैं, टेक्स्ट व्यू पास कर सकते हैं। और ये सारी जो ऑप्शंस हैं, ये जो सारा कोड है मैं यहाँ पे लिख के और इसको रिप्लेस कर देता हूँ व्यू के साथ, कि जो भी व्यू तुम्हें पास किया जाए उसके साथ ये सब करना है।
ठीक है, आप ये वैल्यूज जो है किसी वेरिएबल में भी सेव कर सकते हैं और कहीं पे फिक्स कर सकते हैं ताकि बाद में आपको चेंज करना आसान हो। तो ये मैंने एक मेथड बना दिया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एनिमेट व्यू, और इसको एक एक करके व्यू पास कर देना। जिस तरतीब में हम उसी तरतीब से पास कर देते हैं जिस तरतीब में बनाए गए हैं। ईमेल है, पासवर्ड है, लॉगिन और फॉरगेट पासवर्ड है। तो सबसे पहले ईडीटी ईमेल, कंट्रोल डी से आप ये सारा डुप्लीकेट कर सकते हैं। जितनी दफ़ा मर्जी आप कंट्रोल डी प्रेस करें तो वो इसको डुप्लीकेट कर देता है पूरी की पूरी लाइन को। और यहाँ पे उसके बाद हम पासवर्ड चेंज कर देते हैं सारे व्यूज़ जो हमने एनिमेट करवाने हैं। उसके बाद है बीटीएन लॉगिन है, और उसके बाद है txt फॉरगेट पासवर्ड। तो अब इसका इफेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये पूरा जो है इधर से एनिमेट होके आया पूरे का पूरा फॉर्म जो है। और ये कदर बेहतर लग रहा है कि वो पहले विजिबल नहीं होता और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो विजिबल होता है। तो इस तरह आप सिंपल एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ अगर नोटिस करें तो यहाँ पे जब ये पूरा इधर से आ रहा है ना, तो ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इस सेंस में कि पूरे का पूरा फॉर्म ही इधर से इस तरफ से आता है और एकदम से विजिबल हो जाता है। इसको और बेहतर किया जा सकता है, ये भी ठीक है, लेकिन इसको और ज़्यादा बेहतर किया जाता है। बेहतर किस तरह से करें, हम इनके स्टार्ट डिलेज में फ़र्क रखें कि पहले ये आ जाए, फिर उसके बाद पीछे ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, तो ये ज़्यादा सूट करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इसके जो डिले हैं वो डायनेमिक रखने हैं। फिल वक्त स्टार्ट जो डिले है हमारा वो फिक्स है 500। तो इसको भी यहाँ पे एज अ पैरामीटर ले लेते हैं ताकि डायनेमिकली हम अपनी मर्जी से जितना चाहें ये डिले पास कर सकें। इंट डिले के नाम से मैं ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे ज़ाहिर है सबको बताना पड़ेगा। तो शुरू के लिए हम रख देते हैं 500 ही रख देते हैं। अगले को हम कह देते हैं कि ये 600 होगा। इसको आप 700 800 यानी अपनी मर्जी जितना डिले चाहें कर सकते हैं। तो मैंने सब में 100 का फ़र्क रख दिया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा उस तरतीब से लगे हैं कि एक दूसरे के पीछे ये आ रहे हैं। आप चाहें तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं, यानी मैं इसको अगर आप 200 कर लेंगे तो ज़्यादा ये इफेक्ट जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। 9 और इसको हम परफेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन एनिमेशन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सिंपली इसको चेंज करके यहाँ पे वाई कर देते हैं तो ये इसकी डायरेक्शन जो है वो बदल जाएगी, एक्स एक्सिस की जगह पे वाई एक्सिस पे आ जाएगा वो। ये इसलिए हुआ है कि यहाँ पे हमने एक्स ही रखा हुआ है, तो वो सब पे ट्रांसलेशन एक्स अप्लाई हो गया 500 की, और बाकी सारे के सारे वहीं पे शो हो गए हैं। तो इसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये नीचे से ऊपर की तरफ आ गए। अगर आपने ऊपर से नीचे लेके आना है तो सिंपली हम इसको माइनस दे सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। मतलब जिस तरह से आप इसकी डायरेक्शन चाहें आप इसको सेट कर सकते हैं। वापस इसको एक्स एक्सिस पे ले जाता हूँ। उसमें भी अगर आपने इसको दूसरी डायरेक्शन से लेके आना है तो आप यहाँ से माइनस दे सकते हैं। अब ये राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, आप दूसरी तरफ से भी इसको ला सकते हैं, लेकिन क्योंकि अमूमन हम राइटिंग भी इधर से ही करते हैं, लेफ्ट साइड से होती है, तो इसलिए यहाँ से ज़्यादा सूट करेगा कि ये राइट साइड से आए। इसके साथ अगर आप इस पे सिर्फ फेड की एनिमेशन अप्लाई करना चाहें, जैसे ये हमारा TXT टाइटल है, ये जो हमने ऊपर दिया हुआ है, इस पर हम फेड की एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या करना है कि ट्रांसलेशन को आपने यूज़ नहीं करना, सिर्फ आप फेड उस पर अप्लाई करें। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ, मेथड नहीं बना रहा मैं, ट्रांसलेशन नहीं हमें चाहिए, हमें सिर्फ TXT
टाइटल को जो है उसको सेट करना है। txt टाइटल इनिशियल डिले मैं उसी तरह से इसका 500 रख देता हूँ। ट्रांसलेशन हमने नहीं यूज़ करनी, सिर्फ अल्फ़ा सेट करना है। तो इनिशियली अल्फ़ा इसका 0 है और उसके बाद 1 सेकंड के अंदर अंदर जो है ये अल्फ़ा जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो एनिमेशन जो है फेड की अप्लाई हो गई। इसको बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये एनिमेशन पहले, ये वाली एनिमेशन पहले ख़त्म हो जाती है फेड की और इससे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए कि हमने इसको डिले दिया हुआ है। अगर लास्ट वाले को आप देखें तो 1100 मिली सेकेंड का डिले, यानी 1.1 सेकेंड तो इसको डिले ही अप्लाई हुआ है इस पर। तो 1 सेकेंड की एनिमेशन वैसे है, तो पूरी इस एनिमेशन को मुकम्मल होने में 2.1 सेकेंड लग जाते हैं। तो हम इसको बढ़ा के आप कह लें रफली 2 तक ले जाते हैं, तो फिर ये मोर और लेस सेम हो ही जाएंगे कि जितनी देर में ये ख़त्म हो रही होगी उतनी देर में ये अपनी एनिमेशन मुकम्मल करेगा। ठीक है, और अगर आप चाहें कि स्टार्ट बिल्कुल ज़ीरो से ना हो, थोड़ा बहुत ये नज़र आ रहा हो, हल्का सा नज़र आ रहा हो और फिर आस्ता आस्ता हो, तो आप इसको भी कर सकते हैं, या इसका डिले जो है स्टार्ट वाला वो थोड़ा कम कर दें ताकि वो जल्दी आ जाए, या इसमें कोई वैल्यू ज़ीरो की बजाय आप 0.1 समथिंग इस तरह से इसको दे सकते हैं। जब इसको आप पॉइंट में वैल्यू देंगे तो आपको इसके साथ एफ़ लिखना पड़ता है, स्मॉल एफ़, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लेता है। अगर हम जाके इसको देखें तो फ्लोट वैल्यू लेता है, यहाँ पे बताया भी हुआ है कि इसकी रेंज क्या है 0.0 से 1.0 तक। तो फ्लोट वैल्यू लेता है जावा के अंदर, आपको फ्लोट वैल्यू के लिए साथ एफ लिखना पड़ता है। इसको रन करके देता है। अब ये लाइट सा पहले से नज़र आ रहा होगा और उसके बाद उस पर एनिमेशन अप्लाई होगी और फुल विजिबल हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये एक सिंपल वे है, आप एनिमेशन जो ट्रांसलेशन एनिमेशन हैं आप वो इन पे बड़े इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपके जितने भी व्यूज़ हैं उनको सेपरेट करके, जैसे हम इसमें देखें तो हमारा ये व्यू अलग गया, ये अलग गया। अगर आप इसको भी ऊपर से नीचे की तरफ लाना चाहें तो आप इस पर भी इसी तरह से ट्रांसलेशन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी व्यूज़ हैं, लेफ्ट से लाना है, राइट से लाना है, डायगनल आपने करना है, एक्स वाई, आप दोनों को सेट करोगे तो इस तरह से आप इन पे अप्लाई कर सकते हो। और फिर छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, तरीक़ेकार हैं, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह से करते हो। जैसे मैंने सिंपली इनको डायनेमिक कर दिया डिले को, तो वो इस तरह से लगता है कि जैसे वो एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं। अगर आप ये स्टैटिक कर देते हो तो सारे एक ही तरतीब से आ रहे होते हैं, ऐसे लगता है पूरा व्यू ही एक तरफ से स्वाइप हो गया। अभी तक के लिए इतना ही है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मज़ीद ऐसी वीडियोस करते रहेंगे, छोटे मोटे ट्रिक्स, अपनी एप्लीकेशन को आप बेहतर कैसे बना सकते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इस हवाले से हम वीडियोस बनाते रहेंगे। अपना और अपने कोड का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।